बात करेंगे इंदौर की। इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां छतरीपुरा क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। बच्चों के पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और पथराव के बाद मौके पर गाड़ियों पर जमकर तोड़फोड़ भी की गई। कुछ घरों में भी पथराव किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। डीसीपी, एसीपी, टीआई पुलिस बल, दंगा निरोधक वाहन भी लगाया गया। हिंदू संगठनों ने छतरीपुरा थाने का घेराव किया। मौके पर हंगामा जारी है। छतरीपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। और संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, आखिर पटाखे फोड़ने को लेकर ये विवाद शुरू होता है, लेकिन इतना बढ़ जाता है कि अब मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। देखिए, पटाखे फोड़ने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, जो दो पक्षों में बहुत अधिक फैल गया है। इस वक्त की बात की जाए तो कुछ गाड़ियों में आग भी लगा दी गई है। एक ऑटो धू धू कर मेरी आंखों के सामने ही जलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, जो विवाद था, विवाद बहुत छोटा सा था। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। इस बात को लेकर वर्ग विशेष के कुछ लोगों ने आपत्ति ली और वो आपत्ति इस कदर बढ़ी कि पहले पथराव कर दिया गया, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। उसके बाद घर में घुसकर भी पथराव कर दिया गया। घर में घुसकर पथराव करने के साथ ही गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। जैसा कि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि कई सारी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ हुई है। तो ये बवाल काफी अधिक बढ़ गया। घटना के बाद में हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने छतरीपुरा थाने का घेराव कर दिया था। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस को भी वहां पर बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस से बल प्रयोग कर जो हिंदूवादी संगठन के लोग हंगामा कर रहे थे थाने पर, उन्हें खदेड़ा है। इस वक्त तनाव बना हुआ है शहर के कई हिस्सों में और पुलिस मोर्चा संभालकर सड़कों पर है। कई बड़े अधिकारी भी मौजूद है। दंगा रोधक गाड़ी भी लगा दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तस्वीरों में क्योंकि हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं पुनीत कि किस तरह से ये जो स्थिति थी ये बिगड़ती जा रही है। मौके पर पुलिस बल की मौजूदगी और लोगों के बीच हो रहा है ये हंगामा बता रहा है कि विवाद कितना तूल पकड़ता जा रहा है। फिलहाल अगर मौके पर बात करें, कितनी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात है, और इसके साथ ये बताइएगा कि किस तरह से समझाइश लोगों को दी जा रही है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पटाखे फोड़ने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, लेकिन ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दो पक्ष आपस में भिड़े। अब बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इंदौर का ये छतरीपुरा क्षेत्र है। पटाखे फोड़ने जैसी मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हो जाता है, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि जिसके बाद गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो मौके पर मौजूद है। जो स्थिति आप देख सकते हैं कि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और पुलिस जो लोगों को समझाइश देने की कोशिश कर रही है इस विवाद को। और देखिए, इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा हो कुछ वाहन है जिनके साथ तोड़फोड़ की गई है। वाहनों पर पत्थर बरसाए गए हैं और मौके पर भारी पुलिस बल। देखिए, ऑटो में किस तरह से आग लगा दी गई। तस्वीर देखिए, तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वाहनों में आग लगा दी गई है। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और मौके पर हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय भी मौजूद है। पुनीत, तस्वीरें दिखाइएगा कि किस तरह से स्थिति अब लगातार बिगड़ती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये मेरे पीछे आप ये एक जलता हुआ ऑटो नजर आ रहा है आपको। इस ऑटो में अभी हाल आग लगाई गई है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। राइट साइड में हिंदू पक्ष है तो लेफ्ट साइड में वर्ग विशेष के लोग भी हैं जो बाहर है। लगातार पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि घर में ही रहे, घर से बाहर ना निकले। पुलिस थाने पर भी तोड़फोड़ करने की सूचनाएं मिल रही है। तो देखिए, माहौल काफ़ी बिगड़ा हुआ है और पुलिस की गाड़ियां देखिए अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ से चले जाइए, लोग घर में रहे, बेवजह घर के बाहर न रहे। एसीपी की गाड़ी ये घूमती हुई नजर आ रही है। सराफा एसीपी खुद गाड़ी में मौजूद है और कई बड़े आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। नगर सुरक्षा समिति के लोग भी यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, बहुत छोटी सी बात थी जिस पर यह विवाद शुरू हुआ था और वह विवाद बढ़कर अब इस तरह पहुंच गया है कि आगजनी कर दी गई है। ऑटो में आग लगाई हुई है, कई सारे वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई है और ये देख सकते हैं एसीपी खुद मौजूद है यहाँ पर। अभी हाल गाड़ी से उतरे हैं और हिदायत दे रहे हैं लोगों को दूर रहने की। सर, क्या हुआ था? सर, क्या विवाद हुआ था? अभी आपको सब ब्रीफ करेंगे थोड़ा सा। अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है। अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है। आप लोगों को आपसे निवेदन है। तो देखिए, अभी कुछ मोहल्ले से अधिकारी बच रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है वह अंडर कंट्रोल में होने की बात कर रहे हैं। स्थिति लगातार बिगड़ने की स्थितियां बन चुकी है। यहाँ पर स्थानीय लोग भी कई मौजूद हैं
हम बात करते हैं यार क्या हुआ था, क्यों विवाद हुआ था। देखिए लोग बोलने से भी बच रहे हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस थाने पे भाई हंगामा चल रहा है। कुछ लोग थाने में भी जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहे हैं। थाने के बाहर भी लाठीचार्ज करने की स्थिति निर्मित हो गई थी, लोगों को बल प्रयोग कर खदेड़ा गया। जो लोग थे वो हिंदूवादी संगठनों के लोग थे, जिसके बाद से वो और अधिक आक्रोशित हुए और यहाँ पहुंचकर इस गाड़ी में आग लगा दी। देखिए 3 ऑटो पलटे हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक में आग लगी है और बाकी ये गाड़ियां जो है यहाँ पर फूटी हुई भी नजर आ रही हैं। 2 गाड़ी ये आप देखिए इस जगह पर, तो 2 गाड़ी फूटी हुई है जिनमें जमकर तोड़फोड़ की है और पथराव भी हुआ है, लोगों के घरों में भी तोड़फोड़ की है। ये देखिए जो 2 व्हीलर्स है, ये 2 व्हीलर में भी तोड़फोड़ की है, नीचे गिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो तनाव बढ़ा हुआ है, बवाल मचा हुआ है और पुलिस स्थिति को कंट्रोल करने की प्रयास में लगी हुई है। तस्वीरों को हम देख पा रहे हैं पुनीत, और इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कई ऑटो में आग लगा दी गई है, कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है, तो क्या अभी किसी को हिरासत में भी लिया गया, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा पुनीत। देखिए अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया है, ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ एक पुलिस के वाहन में लोगों को बिठाकर दूसरी जगह जरूर छोड़ा गया था जो हंगामा कर रहे थे। तो देखिए काफ़ी गहमा गहमी बढ़ी हुई है, लोग गलियों में हैं, युवा बाहर निकल रहे हैं, महिलाएं डरी हुई सहमी हुई नजर आ रही हैं। तमाम लोग हैं, यही गली है जिससे विवाद शुरू हुआ था, इसी जगह से विवाद शुरू हुआ था। इन लोगों को हटाने की बात लगातार कही जा रही है। बिल्कुल कई लोग हैं जिन्हें कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो घरों के अंदर जाएं। अगर आप उनसे बात कर पाए पुनीत, बात करने की कोशिश करिए, जानिए उनसे क्या आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ, कब ये विवाद शुरू हुआ जो इतना बढ़ गया कि अब गाड़ियां जलाई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। पुनीत जी बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं हमने कोशिश की थी पर बात करने को तैयार नहीं हो रहे, फिर भी हम कोशिश कर लेते हैं। यार क्या हुआ था, क्यों विवाद हुआ? जानकारी नहीं भैया हमको, तो हम खुद ही देखने के लिए खड़े, क्या हो गया आप बताओ ना भाई साहब, हम खुद खड़े हैं, ये इसी गली से शुरू हुआ था विवाद? क्या बताओ भाई साहब। तो देखिए कुछ भी बोलने से बच रहे, इन लोगों को सब कुछ पता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलना चाहते, तो निश्चित तौर पर जी बिल्कुल पुनीत, हम जिस तरह की तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि देखिए पथराव किया गया, वाहनों को तोड़ा जा रहा है। आप मौजूद है, हमारे आपके सहयोगी मौजूद है, आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ये तस्वीरें पहुंचाना जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी ये भी कि आप अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है। तो वहीं पुलिस बल भी आगे आइए, तस्वीरें दिखाइए पुनीत, तस्वीरें दिखाइए आप, क्योंकि देखिए हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं और बाहर निकलकर तस्वीरों को जरा और दिखाइए, लेकिन अपना ध्यान भी रखते जाइए क्योंकि अपना ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। पुनीत जी बिल्कुल, देखिए अपना ख्याल रखने के साथ में ही कार्य किया जा रहा है और पुलिस बल भी मौजूद है और अभी इस वक्त तो कुछ इस तरह का माहौल नहीं बना हुआ है कि हम पर हमला हो जाए, लेकिन फिर भी पुलिस पूरी तरह से तैनात है, चौकन्नी है और यहाँ पर अधिकारी भी हमें नजर आ ही रहे हैं। जी देखिए तो थाने पर भी हंगामे की स्थिति बनी हुई थी, हालांकि उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है और दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने थे। इस साइड में यदि आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पुनीत, देखिए पुलिस के कई अधिकारी मौजूद हैं, तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनसे बात करिए, जानने की कोशिश करिए कि आखिर ये विवाद कितने बजे शुरू हुआ जो अब तक चलता आ रहा है। पुनीत देखिए हमने कोशिश की थी जो एसीपी सरापा है उनसे बात करने का, लेकिन वह कुछ भी बात करने को तैयार नहीं हो रहे। उनका कहना है कि स्थिति अब कंट्रोल में है और काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी नजर आ रही है। उसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जी और ये जो ऑटो जलता हुआ नजर आ रहा है, इससे भी सभी को दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। ये देखिए फायर ब्रिगेड भी पहुंच चुकी है, फायर ब्रिगेड अब इसे आग पर कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। सीएनजी ऑटो है, इसमें ब्लास्ट हो सकता है, इस वजह से इससे दूर रहने की बात कही जा रही है। देखिए तनाव बहुत अधिक बढ़ गया है और इस तनाव को अब पूरी तरह से कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड पहुंच गई है आग पर काबू पाने के लिए, तो अब आग पर काबू पाया जाएगा इस ऑटो की पे, लेकिन जिन ऑटो में तोड़फोड़ हो गई है वो तो पूरी तरह से नष्ट हो ही चुके हैं। ये देखिए दमकल कर्मी बिल्कुल तत्पर तैनात रहते हैं। सूचना मिली कि आग लगने की, तो आग लगने के बाद यहाँ पर पहुँच गए हैं, आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। ये तमाम प्रयास देखिए हम सीधा लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं विस्तार न्यूज़ के दर्शक कि किस तरह से काम करते हैं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी।
लगातार अपील की जा रही है कि ऑटो से दूर रहा जाए, क्योंकि ऑटो में ब्लास्ट होने की संभावना है। ये देखिए, ये चंद सेकंड्स में आग पर काबू पा लिया गया है। अब आग तो बुझ गई है, धुआं बाकी रह गया है। तो ये जगह है, यहाँ पर बाल विनय मंदिर, जो कि क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन वालों का ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाने वाला स्कूल है। इस स्कूल के बाहर आगजनी की यह घटना की गई थी। ये देखिए, ये स्कूल है, इसी स्कूल के बाहर ये आगजनी की घटना की गई थी। पुलिस की गाड़ियां लगातार सायरन बजाते हुए क्षेत्र में घूम रही है। देखिए, आग पर तो काबू पा लिया गया है, अब स्थिति पर भी काबू पाने का प्रयास लगातार पुलिस का जारी है। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए स्थिति पर काबू पाने की कोशिश पुलिस करे। हम तस्वीरों पे भी देख पा रहे हैं कि पहले आग बुझाई जा रही है, लोगों को भी समझाइश दी जा रही है, लेकिन पटाखे जलाने को लेकर आखिर विवाद इतना कैसे बढ़ गया, स्थिति इतनी क्यों बिगड़ती चली गई? क्योंकि दीपावली के दिन हमने देखा कि पुलिस पेट्रोलिंग भी कर रही थी, तो जब इस विवाद ने जन्म लिया तभी इस स्थिति को काबू में क्यों नहीं पा लिया गया? स्थिति इतनी क्यों बिगड़ी पुनीत? देखिए, जो विवाद है वो आज दोपहर में शुरू हुआ है। दोपहर में कुछ बच्चे पटाखे चला रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, तो वह जो गली है वह हिंदू पक्ष की गली है, उसमें गली में हिंदू परिवार रहते हैं। उसके ठीक पीछे वाली जो गली है उसमें मुस्लिम फैमिलीज रहती हैं, तो वहाँ पर लोगों ने आपत्ति ली थी कि आतिशबाजी ना की जाए। तो वो आपत्ति के बाद विवाद बढ़ता चला गया, छोटे बच्चों के साथ मारपीट की गई। उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए, पथराव किया गया, हिंदुओं के घरों पर पथराव कर तोड़फोड़ की गई। इसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। हिंदू संगठन के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने भी पथराव किया। देखिए, ये मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है, ये एक मस्जिद है, इसमें तोड़फोड़ की गई है, पथराव किया गया है। अब ये किसने किया है इसके बारे में तो पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन इस मस्जिद में तोड़फोड़ हुई है। ये नीचे पत्थर नजर आ रहे हैं, ये कांच फूटे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शराब की बोतल भी यहाँ पर एक फूटी हुई है, शायद पेट्रोल बम बनाकर फेंकने का प्रयास किया गया था। हमारे भी एक सूत्र ने हमें बताया था कि आग लगाई गई है मुकेरीपुरा मस्जिद में। हालांकि आग लगी हुई तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन तोड़फोड़ जमकर हुई है। ये एक मटका भी टूटा फूटा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो फिर विवाद इस कदर बढ़ता चला गया। ये देखिए, ये वो गली है जहाँ से पथराव करने वाले लोग आए थे। इस मस्जिद के ठीक पीछे वाली गली से ही विवाद शुरू हुआ था और वो विवाद आगे तक आ गया और उस विवाद में मस्जिद में भी तोड़फोड़ कर दी गई, पूरी गली बंद करवा दी गई है। यह गली सामान्य तौर पर काफ़ी क्राउडेड रहती है, वाहनों का लगातार आना जाना रहता है, लेकिन इस वक्त इस गली को हम देख रहे सारी दुकानें बंद है, लोग दहशत में है। दुकानें बंद होने के बाद अब हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, कुछ बताना चाहते हैं। हाँ, आप बताओ, आप ये बताएं कि विवाद क्यों हुआ है? आप लाइव चल रहे हो, विस्तार न्यूज पर लाइव हो। आपने यहाँ की रिकॉर्डिंग करी, वो हमारे इतने बड़े त्योहार पर हमको फटाके नहीं फोड़ने देंगे, ये विवाद का रीजन ये है। तो इसीलिए हम दिखाने के लिए तो अगर आप ये बता रहे ना, तो थोड़ा सा आप ये भी बताइएगा कि विवाद हुआ तो ये हुआ क्यों हुआ है, आप बताएं। ये हमारे को फटाके फोड़ने के पीछे जो हमारा कॉलोनी पड़ता है रविदासपुरा, वहाँ पर अगर ये आपत्ति लेंगे, हमारा इतना बड़ा त्योहार है, इन्होंने पथराव कराएगा कि जो है आप फटाके नहीं फोड़ोगे। घायल हुए, 4 लोग घायल हुए हमारे हिंदुओं के, और वो कोई भी नहीं है यहाँ। तो आपसे यही निवेदन है कि अगर आप ये दिखा रहे हो ना, तो इस चीज को बिल्कुल से बताइएगा। ये बताया मैंने, मेरे दर्शकों को बताया, हम तो चाहते हैं आप लोग भी खुल के बताएं। खुल के बता रहे हो, बताएं कि क्या हुआ था, आप बताइए ना क्या हुआ था, आप भी बताइए। वही विवाद ही हुआ था, फटाके छोटे बच्चे फटाके फोड़ रहे थे और वो लोग आए मुस्लिम समुदाय के, बोले यार फटाके नहीं फोड़ना, उन्होंने मारा पीटी चालू कर दी और उनकी घर की लेडीज और निकली और उन्होंने भाटे बरसाना चालू कर दिए। तो हमारे 4 लोग घायल हो गए, माथा फट गया एक जने का, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। तो इसलिए भाई साहब आप पूरा बताइए, 2 ही चीज़ बताइए। ये सब बातें मैंने भी बताई है हमारे दर्शकों को, और मीडिया सच्चाई बताने के लिए यहाँ पर है, जो व्यक्ति बात करेगा उसकी बताएंगे। तो देखिए, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि हमला हुआ है, जवाबी हमला भी हुआ है, थाने पर भी बवाल हुआ है, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, पुलिस मोर्चा संभाल कर भी खड़ी हुई है। तो देखिए, पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है, हालांकि स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल देखिए कहा जा रहा है पुलिस की ओर से कि स्थिति कंट्रोल में आ गई है। जो लोग बता रहे हैं कि आज दोपहर की घटना है, विवाद जन्म लेता है, ये बताइएगा पुनीत कि करीब कितने लोग हैं जो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और पुलिस की हिरासत में कितने लोग हैं?
देखिए पुलिस ने हिरासत में उन लोगों को लिया था जो थाने पर हंगामा कर रहे थे, उन्हें वहां से खदेड़ने के उद्देश्य से उन लोग को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उन्हें भी बात पता चली है कि कई दूसरी जगह ले जाकर छोड़ दिया गया था। लेकिन अभी भी हंगामा जारी है, बवाल जारी है और लोग दहशत में है इस क्षेत्र के। देखिए एक बार फिर ये तस्वीरें देखेंगे आप तो पूरी दोनों गाड़ियां फोड़ दी गई है, जमकर पथराव किया गया है इन गाड़ियों में। ये देखिए आप, कांच अंदर फैला हुआ है, ये पत्थर भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये पत्थर के साथ साथ में ये नारियल, जो सूखा हुआ नारियल था, इसका भी इस्तेमाल पत्थर के जैसे कर लिया गया, हथियार की तरह इसका नारियल का इस्तेमाल किया गया है। ये फूटे हुए कांच, पत्थर, पेवर ब्लॉक, तो इन सब की मदद से इस कार को पूरी तरह से फोड़ दिया गया है। अंदर गणेश जी और खाटू श्याम बाबा के फोटो नजर आ रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि यह पथराव किसने किया होगा। यह भी स्पष्ट है। हिंदू पक्ष की गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ियों में ये तोड़फोड़ की गई है। ऑटो भी हिंदू पक्ष के थे जिनमें आग लगा के तोड़फोड़ की गई है। ये एक और गाड़ी, ये देखिए, इस गाड़ी में भी पथराव किया गया है और ये ईंटें पड़ी हुई है गाड़ी में, पूरा कांच फैला हुआ है गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी में आप देखिए हनुमान जी, उड़ते हुए हनुमान जी इसमें लगे हुए हैं, यानी कि हनुमान भक्त किसी हिंदू की ये गाड़ी है। उसके अलावा यहाँ पर खाटू श्याम बाबा की भी तस्वीर नजर आ रही है, श्री यंत्र है। तो इस गाड़ी में भी किन लोगों ने तोड़फोड़ की है ये भी समझा जा सकता है आसानी से। लेकिन ये जो गाड़ियां नजर आ रही है, एक सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि देखिए जो ये इलाका है, दो पक्ष के लोग रहते हैं, दो समुदाय के लोग इस इलाके में रहते हैं जिनके बीच में ये विवाद हुआ। हम तस्वीरों के जरिए समझ पा रहे हैं कि थाने से उस जगह की दूरी बहुत कम है जहां पर ये विवाद, इस विवाद ने जन्म लिया। तो ये भी बताइएगा कि थाने के पास इतना बड़ा हंगामा हो जाता है, इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या लोगों में अब पुलिस का खौफ नहीं रह गया है? अब बिल्कुल देखिए, जब भी इस तरह की कोई घटनाक्रम होती है तो कहा जा सकता है कि पुलिस का खौफ तो लोगों में नहीं बचा है, लेकिन खुद का बचाव करने का प्रयास करना, या जब भी धर्म की कोई बात आती है तो व्यक्ति आक्रोशित होता ही है, वो चाहे किसी भी पक्ष का हो, वो हिंदू का हो या मुस्लिम पक्ष का हो, और वो आक्रोशित होता है। देखिए महिलाएं जो है घर के बाहर है, चिंतित है कि कहीं कुछ दंगा न हो जाए, आगे न बढ़ जाए, और इस बात की सबको चिंता है। देखिए आला पुलिस अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, डीसीपी की गाड़ी यहाँ पर नजर आ रही है, एडिशनल सीपी की भी गाड़ी हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो तमाम अधिकारी पहुँच चुके हैं और लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर लोगों को समझाइश देने का प्रयास कर रहे हैं कि शांत रहें, स्थिति कंट्रोल में है। देखिए जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो गए थे मांग करने के लिए, जो आरोपी पक्ष है जिन्होंने पथराव और तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। इसको लेकर ही वहां पर हंगामा हो गया और उस हंगामे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। तो देखिए महिलाएं हैं, हम यहां पर उनसे बात करने का प्रयास कर लेते हैं, क्या कहना है उनका। क्या हुआ था दीदी? हमारे यहाँ पर लड़की छोटी है, उसके ऊपर गलत निगाह रखी, आके उसके ऊपर है ना फटाफट कपड़े खींचने लग गए, हाथ मरोड़ दिया उसका, और प्रेग्नेंट लेडीज से उसका पत्थर मारने लग गए। वो पटाखे फोड़ेंगे ये नहीं क्या? दीपावली का त्यौहार तो मनता ही है, हिंदू का त्यौहार है तो मनाएंगे ही, सही है। तो इन लोगों को सहन नहीं हुआ हमारा त्यौहार, कि ये त्यौहार क्यों मना रहे। वो लड़की एक जने को 8-10 लोग मिलकर मारने लगे, फिर चिल्ला चोट हुई, फिर सब लोग और ज्यादा आनकर सब उसको खूब मारने लगे। कौन किसको मार रहा था? मोमेडन लोग हिंदू को, एक जने को सब मार रहे, हमारे वालों को मार रहे थे, हम यही रहते सब जने। और इतने भयंकर हैवी हुए कि 6-7, एक का हाथ टूट गया, एक के सर फूट गया, एक के पेड़ टूट गए, 6-7 लोगों के लगी 10-12। सब सामने थे और वो तो ऊपर से खिड़कियों में से इतने बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे। तो पत्थर कहाँ से लाए, इतने इकट्ठे करके रखे इनने, तो ये सा अदावत निकाली हर बारी। अब जिनके त्यौहार यहाँ बहुत लोग हैं, यहाँ बहुत सारे पत्थर है, और हम लोग उधर से आते हैं तो ये पत्थर मारते। हम लोग नहीं बोलते किसी से कुछ भी, हम हमारा काम करते और ये लोग आते और पत्थर फेंकना चालू कर देते। पर हम नहीं चाहते ये मुसलमान रहे, यहाँ से बिल्कुल हटना चाहिए, हमारे बिल्कुल साफ होना चाहिए हिंदू, हमको मुसलमान नहीं चाहिए बिल्कुल भी, यहाँ से एक हटना चाहिए। ये मस्जिद में से देखो आप, वो गाले में से अभी भी वीडियो चल रही है उनके अंदर ही अंदर मस्जिद में से,
और जरा से बच्चों पे हमला करा और हमारी माता बहनों को इसका परिणाम आज मुसलमानों को लेना पड़ेगा। और हम चुप नहीं बैठेंगे हिंदू कौम के, हमारी माता बहनें भी हम 50 तक के कोई नहीं सुनेंगे, अब बहुत हो गया है। हाँ करेंगे हम, और यहाँ से मुसलमान को जाना होगा और भगाना पड़ेगा। हमेशा हमसे लड़ाई करते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं हम लोगों पे। हमसे नहीं करेंगे। ये आक्रोश है, ये स्थानीय लोग हैं, ये तमाम लोग यहाँ पे रहते हैं। ये महिलाओं की देखिए आप कितना चिंतित हैं। इन लोगों को अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता है, अपने लोगों की, अपने आदमियों बच्चों की चिंता है। और देखिए ये आक्रोश नजर आ रहा है। निकल के जाते हैं तो छेड़ते भी हैं ये देखो फिर पत्थर फेंक रहे हैं ये लोग, ये हमको जीने नहीं देते यहाँ से। हमारा देखिए इंदौर पुलिस की दंगा निरोधक गाड़ी, ये स्थिति बनी हुई है। अभी तक स्थिति भले अधिकारी दावा कर रहे हैं कि कंट्रोल में है, लेकिन स्थिति बहुत अधिक कंट्रोल में नजर नहीं आ रही है। लगातार पुलिस अलग अलग एरिया में गश्त कर रही है, लोगों को अंदर रहने की समझाइश दे रही है, लेकिन हालात तो थोड़े से बिगड़े हुए ही है। और पता चला है कि आगे भी कहीं कुछ पथराव की सूचना आई है, अभी आगे भी कहीं पर पथराव हुआ है, उस साइड में ये गाड़ी पहुंची है। देखिए फायर ब्रिगेड भी यहाँ से रवाना हो रही है, पुलिस की गाड़ियाँ लगातार यहाँ से उस क्षेत्र में जा रही है जहाँ पर पथराव होने की सूचना मिली है। हम भी पहुँच रहे हैं लगातार। ये तस्वीरें गली में लोगों को घर के अंदर पैक कर दिया गया है, दुकानें बंद कर दी गई है, लोग चिंतित हैं। दादा आपको पता है क्या कि ये विवाद क्यों कैसे शुरू हुआ? एक छोटा सा बच्चा मैं फटाके फोड़ रहा था, मैं वहाँ रोड पर थम पी रहा था, चलता नागरिक हूँ, तो उनने फटाका फोड़ा तो एक चाचा ने आके उसको लप्पड़ मार दिया। तो उन्होंने क्या भैया लप्पड़ क्यों मारा? तो क्या तुम्हारी मक्का तो तुम्हें अरे गाली नहीं, मतलब ऐसी गाली दी उसने। वो फिर पत्थरबाजी चालू हो गई मस्जिद में से, फिर हम हिंदू बैठे हुए। बस ये विवाद है मेन। तो थाने पे क्या हुआ? थाने पे अभी मीटिंग चल रही है, 1 घंटे का समय दिया पथा तक ने, हम निपटेंगे उससे पथा तक। ये देखिए एक और गाड़ी में आग लगाई है, ये गाड़ी में भी आग लगाई है। ये देखिए ये एक और गाड़ी जला दी है, ये इस स्थिति में है। और ये गाड़ी अभी हाल जलाई गई है, यानी कि जब पुलिस मौजूद थी यहाँ पर, पुलिस की मौजूदगी में ही आग लगा दी गई। ये देखिए महिंद्रा की जाइलो गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, इस गाड़ी में ही आग लगा दी गई। यानी कि तनाव तो फैला हुआ है, लोग पूरी तरह से आक्रोशित और उग्र है, और लगातार इस तरह से घटनाएं सामने आ रही है। एक आग बुझी नहीं कि दूसरी लगा दी गई। ये देखिए तो जो लोग हैं, लोगों में गुस्सा तो है, आक्रोश है। स्थानीय रहवासियों से हमारी बात हुई, फायर ब्रिगेड देखिए वापस से अपने काम पे लग गई है। एक के बाद एक गाड़ी चंद कदमों की दूरी पर जला दी गई। दूसरी गाड़ी जो स्कूल का हमने आगे का हिस्सा दिखाया था, जहां पर एक ऑटो जला हुआ नजर आ रहा था, यह स्कूल के ठीक पीछे वाला हिस्सा है। ये बाउंड्री वॉल भी स्कूल की है, स्कूल के पास में लगी हुई इस गाड़ी में आग लगा दी गई। ये आगजनी की घटना हुई है, यानी कि तनाव फैला हुआ है। आसपास और लोग मौजूद हैं जो इस तरह की स्थितियों को निर्मित करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो दोनों पक्ष के लोग हैं, वो हिंदू पक्ष के भी हैं, वो मुस्लिम पक्ष के भी हैं, जो अब बैठना नहीं चाहते हैं शांति से। कुछ जो उपद्रवी टाइप के लोग हैं, जो उस मानसिकता के लोग हैं, वो ही ऐसा काम कर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और देखिए अब पुलिस तो भले दावा कर रही है कि सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में नजर नहीं आ रही। उसकी बड़ी वजह यही है कि एक और गाड़ी में देखते देखते आग लगा दी गई। चंद मिनटों की देरी में ये आगजनी की घटना हुई है। फायर ब्रिगेड जब उस ऑटो की आग बुझाने में जुटी थी, उस दौरान इस गाड़ी में आकर कुछ लोग आग लगाकर चले गए हैं। तो देखिए अब थोड़ी देर में हो सकता है कहीं और से भी कोई नए तनाव की, नए बवाल की सूचना आ जाए। तो लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है इस क्षेत्र में। छतरीपुरा थाना क्षेत्र है ये, मुकेरीपुरा और छतरीबाग ये एरिया है। यहाँ पर लगातार पुलिस अधिकारी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों को माइक पर समझाइश दे रहे हैं कि अंदर रहे, घरों से बाहर ना निकले। ज़्यादातर लोग घरों के अंदर ही मौजूद हैं। ये देखिए दंगा निरोधक गाड़ी इंदौर पुलिस की, जिसके अंदर पुलिस फोर्स भी तैनात बैठा हुआ है, गेट खुला हुआ है। कहीं भी कोई इस तरह के लोग नजर आएंगे
तो उन्हें तुरंत सबक सिखा दिया जाएगा। किसी को गिरफ्तार करना पड़ा तो किया जाएगा। तो ये स्थिति बनी हुई है देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, जहां पर मिनी मुंबई जिसे कहा जाता है, और वहां पर अब ये तनाव फैला हुआ है। देखिए कई बार यहां पर दंगे होते रहे हैं, लेकिन अब यह लंबे समय बाद इस तरह का तनाव देखने को मिला है। हालांकि पुलिस ने अभी तक एरिया में कर्फ्यू घोषित नहीं किया है। पुलिस का प्रयास है कि वो अपने स्तर पर ही सिचुएशन को निपटा ले, तनाव को खत्म कर दें। लेकिन यदि तनाव खत्म नहीं होता है, सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगी, तो कर्फ्यू ऑप्शन हो सकता है। शहर के एक एरिया में कर्फ्यू हो सकता है। कुछ और बता रहे हैं लोग बाग। ये देखिए ऊपर छतों पर लोग मौजूद हैं और डर है, खौफ में है लोग बाग। और ये देखिए लोग इकट्ठा हुआ है, भीड़ इकट्ठा हुई है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए तनाव खत्म नहीं हुआ है। पुलिस भले ही दावा करे कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल भी कंट्रोल में नजर नहीं आ रही है। लोग इकट्ठा हो गए हैं और ये लोग बवाल कर सकते हैं। ये देखिए आप, तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये देखिए बल प्रयोग करने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए भगदड़ मची हुई है। पहले भी इन लोगों पर लाठीचार्ज इन हो चुका है। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि पुलिस भले कई दावे कर रही हो कि स्थिति कंट्रोल में, लेकिन स्थिति कंट्रोल में नहीं है। स्थिति बिगड़ती जा रही है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है और जिस तरह से अभी गाड़ी में आग लगाने की कोशिश भी की गई है, हम ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पुनीत, ये तस्वीरें बताइएगा। ये देखिए एक घायल व्यक्ति है, सिर फूटा हुआ है, उन्हें ले जाया जा रहा है। अब कौन है ये, इसका भी पता चलेगा। लेकिन इनके साथ जमकर मारपीट हुई है, पुलिस गाड़ी में ले जाया जा रहा है जी। कपड़े फटे हुए हैं, सिर से खून बह रहा है। हालांकि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रही है। चोट जरूर लगी है, सिर पर चोट है। देखिए सिर की चोट गंभीर हो सकती है। पुलिस पुनीत स्थिति बिगड़ रही है और ऐसे में लोगों से अपील करिए कि वो भी शांति बनाए रखें। इसके साथ ही अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, सावधान रहिए, खुद भी सतर्क रहिए। अपील करिए लोगों से कि स्थिति को कंट्रोल में वो खुद भी लाए। पुलिस अपने प्रयास कर रही है, पुलिस दावे भी कर रही है, लेकिन ये स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है, भीड़ बताती है। पुनीत, बिल्कुल देखिए हम लोगों से अपील शांति की ही करते हैं कि लोग शांत रहें। पुलिस भी लोगों से लगातार अपील कर रही है, लेकिन लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और ये हम बात कर लेते हैं। तो भैया मेरी बात सुनो, पटाखा फोड़ने की बात को लेकर मुस्लिम युवकों ने हमला किया हमारे घर परिवार वालों पर। चलो अभी देते, 1 मिनट, चलो आ जाओ भैया, 1 मिनट पुलिस भी देता हूँ। ठीक है, ये देखिए लोग हैं, शोर मचा हुआ है, बात करने की फुर्सत नहीं है। पुलिस भी बात नहीं कर पा रही है, न ये हिंदू संगठन के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, ये आगे हैं इस एरिया में। ये हम देख पा रहे हैं कि भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन विस्तार न्यूज भी ऐसे में अपील यही करता है, इन लोगों से यही अपील करता है विस्तार न्यूज कि स्थिति को काबू में लाएं, किसी भी तरह की तोड़फोड़ ना करें, गाड़ियों में आग ना लगाएं, एक दूसरे पर पथराव ना करें, क्योंकि बेहद जरूरी है। हम देख रहे हैं लोग लगातार घायल होते जा रहे हैं। भले ही पुलिस कह रही है कि स्थिति काबू में आ चुकी है, लेकिन स्थिति काबू में नहीं है, क्योंकि पहले जिस गाड़ी में आग लगाई गई थी, ऑटो में आगजनी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि एक और कार में आग लगाई गई, एक व्यक्ति फिर घायल हुआ, भीड़ फिर बढ़ी है। तो अगर भीड़ बढ़ रही है यानी कि स्थिति काबू में नहीं आ रही है। पुनीत, सर क्या है स्थिति, क्यों काबू में नहीं हो पा रही है? स्थिति इसलिए काबू में नहीं हो पा रही है कि अभी आपने देखा होगा जैसे ही नए कमिश्नर साहब आए, हर चौराहे पुलिस खड़ी थी। केवल हिंदुओं के त्योहारों पुलिस चौराहे पे खड़ी होती है, कभी इनके त्योहारों पे नहीं खड़ी होती है। पूरी ताकत हिंदुओं को दबाने के लिए की जाती है, इन दंगाइयों को नहीं रोका जाता है। अभी इंदौर एक महानगर है, पुलिस कमर्शियल लगी है, लेकिन 2 घंटे तक पुलिस अंदर नहीं जा पा रही है। ये नाकामी है पुलिस की। और ये हिंदुओं को जागने का समय, यहाँ पे 9 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, 1 महापौर है, कम से कम 70 पार्षद हैं, उसके बाद हिंदुओं की गति हो रही है। तो ये देखिए ये आक्रोश है लोगों का कि कितनी बुरी स्थिति हो रखी है। देखिए तनाव फैला हुआ है,
हिंदूवादी संगठन के लोग भी एकत्रित है। उनका सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस की नाकामी है, पुलिस अंदर नहीं घुस पा रही है। देखिए डीसीपी स्वयं मौजूद है यहाँ पर, लोगों से अपील कर रहे हैं। डीसीपी जोन 1 के हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो यहाँ से जाएं। हम भी बात करने की कोशिश कर लेंगे। सर, क्या सिचुएशन कंट्रोल में है? नहीं, सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम लोग लगातार लोगों से समन्वय कर रहे हैं और शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ लोगों को संदिग्धों को हमने हिरासत में लिया है और इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उस तरीके से की जाएगी। तो देखिए, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं डीसीपी ऋषिकेश मीणा, इंदौर जोन 1 के डीसीपी हैं। पुलिस अधिकारी मौजूद है, समझाइश दे रहे हैं। ये हिंदू पक्ष के लोग हैं, हिंदू संगठन के पदाधिकारी हैं। ये आए हैं इतनी भीड़ में, ये अपना बदला लेने के उद्देश्य से यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस इन्हें कंट्रोल करने की, शांत करने का प्रयास कर रही है। विस्तार न्यूज भी सबसे अपील कर रहा है कि शांत रहे, किसी तरह का स्थिति ना बिगड़े, स्थिति नियंत्रण में रहे। लोग तनाव में है, स्थानीय रहवासियों के चेहरे पर चिंता स्पष्ट देखी जा सकती है। ये लोग हैं जो दंगों की मार देख चुके हैं। जब दंगे होते हैं उसके बाद कर्फ्यू लगता है तो इन लोगों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है जो स्थानीय रहवासी है, क्योंकि उनका घर से बाहर निकलना, खाना पीना, दूध सब्जी सब आना बंद हो जाता है। तो वो चिंता उनके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही है कि कहीं यदि ज़्यादा स्थिति बिगड़ गई तो फिर से यह तकलीफ देखना पड़ेगी, क्योंकि इंदौर का यह क्षेत्र कई बार इस तरह की तकलीफें देख चुका है। देखिए एकलव्य गौड़ हमें नजर आ रहे हैं, वो विधायक मालिनी गौड़ के बेटे भी हैं। उनका संगठन है हिंद रक्षक संगठन। हम उनसे बात भी करने का प्रयास कर लेंगे। एकलव्य जी, आप पहुंचे हैं, क्या सूचना मिली थी, क्यों विवाद हुआ है इतना? देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से रविदासपुरा में हिंदू परिवार दीपावली का त्यौहार मना रहे थे। मिलन समारोह था, कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। वहाँ पे कुछ मुस्लिम परिवारों द्वारा पहले तो उस बच्ची के साथ अभद्रता की गई, अपशब्द बोले गए, फिर हाथ पकड़ के खींचा गया, धमकाया गया कि यहाँ पटाखे नहीं छोड़ें और यहाँ से चले जाएं। उसके बाद जब उसके परिवार ने प्रतिकार किया तो अन्य मुस्लिम परिवारों ने उस घर में घुस कर के महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो दिखा उसके साथ अभद्रता की, पथराव किया और एक तरह से दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की गई। और जब पुलिस वहां पहुंची सूचना मिलने पर तो पुलिस के ऊपर भी पथराव किया और लगभग 2-3 बार पथराव हुआ है। जब पुलिस वहां शांति बनाने गई तो पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया। और ये एक सीधा संदेश है कि हिंदू अपनी आस्थाओं का प्रदर्शन नहीं कर सकता, अपने त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं मना सकता और एक दहशत का माहौल क्रिएट किया जाए ताकि यहाँ से पलायन करें। भैया, आपका विधानसभा क्षेत्र में आप किस तरह से निपटने वाले हैं? क्या पुलिस कुछ काम करेगी या आप लोग ही एक्शन लेंगे? क्या होने वाला है? देखिए, पुलिस से हम निवेदन करने आए, जैसे ही हमको सूचना लगी पुलिस ने हमको आश्वस्त भी किया है। यहाँ पे संगठन के सभी लोग उपस्थित हैं और कुछ नाम चिन्हित भी किए गए हैं, उनकी सर्चिंग भी चल रही है, घरों की भी सर्चिंग होगी और जिन लोगों को चोटें आई हैं वो मेडिकल के लिए गए हुए हैं अभी। और पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि जो भी गंभीर से गंभीर, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो करेंगे। पर चूंकि यहाँ 2-3 बार तनावपूर्ण स्थिति बन गई, 2-3 बार पथराव हो गए, कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई, इसलिए यहाँ पर फिर तनाव का माहौल बन गया। अभी हम सबको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन से मांग है हमारी कि इस प्रकार का उदाहरण पेश हो, ऐसी नज़ीर बने कि आगे से ऐसे कोई कृत्य करने की सोचे भी ना। तो देखिए, बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि पुलिस से रिक्वेस्ट की जा रही है कि ऐसा एक्शन हो कि दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना हो, दूसरे लोग एक बार में ही मैसेज ले लें कि ऐसा कोई काम ना हो। लेकिन तो तैयार है ये सब लोग, जितने आपको चेहरे यहाँ नजर आ रहे हैं, ये आर पार की लड़ाई लड़ने के उद्देश्य से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनका यही मानना है कि जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो हम मौके पर मौजूद रहेंगे। ये तमाम लोग हैं और आरोप लग रहा है कि पुलिस घुस नहीं पा रही है उन एरिया में क्योंकि पुलिस पर भी पथराव हो रहा है। तो ऐसी बात भी एकलव्य गौड़ हमें बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर स्थिति अभी तक आउट ऑफ कंट्रोल है। पुलिस भले ही दावा कर रही है कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन नजर नहीं आ रही है जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है। बिल्कुल पुनीत, देखिए कुछ लोग तो घायल हुए हैं जो तस्वीरों में भी साफ नजर आया, कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कुछ गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। लेकिन जिस तरह से अभी आपने कहा कि पुलिस उस इलाके में, उस एरिया में नहीं घुस पा रही क्योंकि पुलिस पर भी पथराव करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या अब तक कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं?
देखिए, पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना तो अभी तक नहीं है, लेकिन 5 से 6 लोग जरूर घायल हुए हैं जो पथराव में घायल हुए हैं। लेकिन जैसा कि अलग अलग लोग बता रहे हैं कि पुलिस उस एरिया में नहीं जा रही है जहां से पथराव हुआ था, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनी होगी कि पुलिस भी खुद अंदर नहीं घुस पा रही है। हालांकि पुलिस देखिए हमारी कितनी मजबूर है कि सिर्फ लाठी लेकर ही दंगाइयों से मोर्चा लेने के लिए आ जाती है। पथराव होता है तो पुलिस आगे रहती है, पुलिस कई बार घायल भी होते हैं। इंदौर में तो एक बार एसपी के ऊपर ही पट्टी फेंक दी गई थी और एसपी को बचाने के चलते उनका जो गनमैन था उनकी डेथ हो गई थी, वो भी दंगों की ही सिचुएशन थी। और देखिए ये लाठी है हमारी पुलिस के पास में, इस लाठी से ही ये सारी सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। इनको खुद को कितना खतरा होता है, बस एक इन्होंने जैकेट पहनी हुई है, ये जैकेट भी कितना बचाती होगी ये तो शायद इनको भी नहीं पता होगा। तो पुलिस पर यदि पथराव होगा तो निश्चित तौर पर घायल होंगे ही। डीसीपी खुद एक लाठी लेकर घूम रहे हैं, तो जरूरत ही नहीं है शायद हमारे देश में कि वेपन लेकर पुलिस चले, क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं है। इस तरह की सिचुएशंस कभी कभार ही होती है और ऐसी सिचुएशन को भी पुलिस सिर्फ लाठी से कंट्रोल कर लेती है। जब पुलिस की लाठी चलने लगती है तो अच्छी अच्छी भीड़ भी भागने को मजबूर हो जाती है। कई बार ऐसे हमने भी स्थिति देखी और आपने भी देखी होंगी कि इस तरह की सिचुएशन बनती है। पुलिस लगातार लोगों को शांत रहने की अपील कर रही है, लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वो शांत रहे, स्थिति को नियंत्रण में रहने दें, और पुलिस इसी प्रयास में जुटी हुई है। देखिए इस एक जगह पर सभी लोगों को रोका हुआ है। ये एसीपी कार्यालय है सराफा का, सराफा एसीपी यहीं पर बैठते हैं। इनके ऑफिस से चंद कदम दूर पर आगजनी की घटनाएं हो रही है, पथराव हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, लोग घायल हो रहे हैं। तो ये भी समझा जा सकता है कि जब पुलिस के एसीपी के कार्यालय के पास में ही लोगों के इतने हौसले बुलंद है। ये देखिए एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया भी पहुंच चुके हैं, तो लगातार अधिकारी पहुंचते जा रहे हैं और सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक बार फिर बात कर लेंगे। सर कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए क्या? सर कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं क्या? नहीं, कोई पुलिस वाला घायल नहीं हुआ है और स्थिति अंडर कंट्रोल है। किसी भी तरीके की कोई अब दिक्कत परेशानी नहीं है। सभी पक्षों से हम बातचीत कर रहे हैं, लगातार व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं और व्यवस्था बनी हुई है। किसी भी तरीके की कोई अफवाहों पे मेरा निवेदन है कि ध्यान ना पब्लिक दे और ना ही आप लोगों के माध्यम से कोई बिना ऑथराइज वर्जन कहीं यहाँ से आपकी तरफ से या आपके मीडिया से बंधुओं की तरफ से जाए। अभी स्थिति पूरी कंट्रोल है। जिन्होंने भी ये इस तरह की हरकत की उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर वासियों से निवेदन है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दें, अपने त्यौहार को बड़े ही शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक बनाएं। पुलिस व्यवस्था लगी हुई है और हम व्यवस्था को संभाल के रखें। सर पुलिस पर भी पथराव होने की सूचना? नहीं, इस तरह की कोई पुलिस पर कोई पथराव हुआ, पुलिस के पहुंचते ही पूरी व्यवस्था अंडर कंट्रोल है। पूरी व्यवस्था को हमने संभाल लिया, किसी भी तरीके का कोई न्यूसेंस अभी यहाँ पे नहीं है। जो पक्ष है जिनको चोट लगी है, जिनके साथ घटना हुई है, उनकी तरफ से FIR दर्ज करवाई जा रही है। जिन लोगों को चोटें आई थी उनको हम मेडिकल के लिए भेज दिए। सर एक ऑटो को आग काबू पर आए रहे थे, तब तक एक कार में भी आग लगा दी, तो सर नहीं, कुछ गाड़ियों में पथराव में हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, बट कोई बड़ी घटना नहीं है। और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, एविडेंस एकत्रित किए जा रहे हैं। जिसने भी कोई किया होगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी सभी से अपील ये है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम सभी पक्षों से बात कर रहे हैं और सभी हमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं व्यवस्था बनाने में, और जल्दी ही पूरा जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो देखिए इंदौर जोन 1 के डीसीपी है, जोन 4 के डीसीपी है ऋषिकेश मीणा, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाकर रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। इंदौर शहर के जो लोग हैं उनसे अपील की जा रही है कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और जो सिचुएशन है सिचुएशन कंट्रोल में है। तो निश्चित तौर पर सिचुएशन पुलिस का दावा है कंट्रोल में है, तो वो भी थोड़ी देर में पता चली जाएगा कि कितना कंट्रोल में है, क्योंकि सबकी दुकानें बंद है, लोग दहशत में घरों में बंद है। महिलाओं के चेहरों पर चिंता नजर आ रही है, बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता नजर आती है। जी बिल्कुल पुनीत, तस्वीरें आप लगातार थाना क्षेत्र है ये, मुकेरीपुरा इसे कहा जाता है। छतरी बाग और मुकेरीपुरा के बीच में है ये कागदीपुरा इलाका है। हर गली में एरिया चेंज हो जाता है। और एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया से बात कर लेते हैं क्राइम ब्रांच। सर क्या सूचना मिली है और किस तरह की सिचुएशन है? अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और चूँकि थोड़ा ये पटाखे चलाने की बात पर विवाद हुआ है, जो प्रारंभिक जो सूचना मिल रही है उस पर फिर गाली गलौज हुआ और कहीं ना कहीं पथराव हुआ। पथराव होने के बाद 2-3 लोग मामूली रूप से घायल है। अभी फिलहाल तत्काल चूँकि लोग इकट्ठे होने लगे, तत्काल फोर्स आ गया है इसमें, सीनियर ऑफिसर्स भी मौके पर आ गए हैं
और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया गया है। इसमें फिक्स पिकेट भी लगा दी गए हैं, लगातार पेट्रोलिंग चल रही है और सभी लोग लगे हुए हैं और जो फिक्स पिकेट्स जो है वो भी लगा दिए गए हैं संवेदनशील में, और भी जो स्थान है शहर में वहाँ पर भी फिक्स पिकेट लगा दी गए हैं। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अब लोगों से बातचीत की जा रही है, उनकी क्या डिमांड है, जो युक्त वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। प्रारंभिक रूप से अभी फिलहाल पटाखे चलाने की बात पर विवाद समझ में आ रहा है, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी लोगों से बातचीत की जाकर उसको पूरी तरीके से वो स्पष्ट होगा। नहीं, अभी बिल्कुल स्थिति नहीं है ऐसी और बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है। लगातार पेट्रोलिंग चल रही है और सभी सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं और लोगों संगठन के लोगों से बातचीत की जा रही है। किसी भी स्थिति में कर्फ्यू की कोई स्थिति नहीं है, सभी लोगों को समझा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी डिस्पर्स हो जाएंगे। तो देखिए स्थिति अंडर कंट्रोल है, ऐसा बता रहे हैं। कर्फ्यू की कोई सिचुएशन नहीं है, कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा भी कहना है एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया का। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस एरिया के बारे में आप जानकारी दे रहे थे पुनीत, बताइएगा कि क्या पहले भी, क्योंकि दो समुदाय हैं जो रहते हैं, एक गली का अंतर है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है, पास में थाना भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति बिगड़ती जा रही है। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या इस एरिया में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं पुनीत? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की घटनाएं होती रही है। यह शहर का मध्य एरिया है, यहाँ पर दोनों पक्ष के लोग आसपास नज़दीक ही रहते हैं। 2007 में 7 दिन का कर्फ्यू लगा था, उस टाइम भी इन सब एरियाज़ में काफ़ी दंगे हुए थे, कुछ लोगों की जान भी गई थी। उसके बाद 2014 में भी एक बार इस तरह की सिचुएशन बनी थी, लेकिन वह चंदन नगर इलाके में बनी थी। ये देखिए जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें अपने घर में ही जाने को कहा जा रहा है, अपने घर के अंदर मौजूद रहे, घर से बाहर ना निकले। देखिए आला पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, पुलिस पूरी तरह से तैनात है। जानकारी लेते रहेंगे, आप तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा। तो देखिए गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई है, कुछ घरों में भी पथराव हुआ, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि अभी स्थिति कंट्रोल में। अब देखना होगा कि कब तक पुलिस पूरी स्थिति को काबू में कर पाती है।